नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर नंबर 4 का वर्कशीट नंबर 1 यूनिट 2 माई ब्यूटीफुल वर्ड के अंतर्गत वन थिंग एट ए टाइम को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द पोइम वन थिंग एट ए टाइम एंड कंप्लीट द लाइन्स। कविता को पढ़कर रिक्त स्थान भरो। तो जैसे लिखा है वन थिंग्स एट ए टाइम, तो दूसरी लाइन होगी एंड डैट डन वेल। फिर है इट इज़ ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। फिर है मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्राइफिल्ड अवे, सो वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले। फिर है फाइंड आउट द वर्ड्स इन द पोइम दैट राइमिंग विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, एड वन न्यू वर्ड टू ईच पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसका मतलब ये है कि कविता में जो राइमिंग वर्ड एक जैसे आए हैं उनको लिखिए और एक अपने मन से लिखिए। तो इन्होंने एक करके दिया है, जैसे प्ले का वे, तो इन्होंने रे करके दिया है, जबकि रे पोएम में नहीं है। तो इसी तरह हम भी बना देंगे, माइट का राइट और लाइट, वेल का टेल और बेल, अवे का प्ले एंड डे। अब वर्कशीट नंबर 2 है, रीड द पोइम वन थिंग एट ए टाइम एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। लाइन को पढ़ना है और सही ऑप्शन पर टिक मारना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोइम वन थिंग एट ए टाइम। वन थिंग एट ए टाइम जो पोइम है उसका प्रमुख संदेश क्या है। तो उसका प्रमुख संदेश है फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा एक समय में एक ही काम पर ध्यान दो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट हैपन्स व्हेन यू डू थिंग्स हाफ वे। तो इसकी हिंदी होगी कि कविता वन थिंग एट ए टाइम के अनुसार जब आप आधा अधूरा करते हैं काम तो क्या होता है। तो होता है दे आर नेवर डन राइट, वे काम कभी भी पूरे सही से नहीं हो पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी नॉट डू विद आवर टाइम। हमें अपने टाइम को क्या नहीं करना चाहिए, तो वेस्ट मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पोइट एडवाइस फॉर प्लेइंग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की हिंदी हो जाएगी, जो लेखक हैं पाठ के, वो खेलने के लिए क्या सलाह देते हैं। तो सलाह देते हैं कि जब तक आप खेलो तो फिर सिर्फ खेलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज डू विद ऑल योर माइट मीन। डू विद ऑल योर माइट का माने होगा वर्क विद फुल स्ट्रेंथ एंड केयर, काम पूरी ताकत और सावधानी से करो। फिर वर्कशीट नंबर 3 है, वर्ड हंट पजल। ये पहेली है। इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फाइंड एंड सर्किल द हिडन वर्ड फ्रॉम द पोइम, वर्ड कैन गो अक्रॉस एंड डाउन। After finding all the words, now pick any 4 words and frame meaningful sentences in the space given below। तो हमको इसमें वर्ग पहली से जो पोइम में वर्ड्स आए हों उनको छांटना है और फिर उनको सेंटेंस बना देना है। तो हमने इस तरह से छांट लिए हैं, आप भी बना लीजिए। हम सीधे वाक्य प्रयोग या सेंटेंसेस बनाते हैं। तो वर्क का हम बना दिए हैं, वी शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। फिर दूसरा हैप्पी है, ऑलवेज ट्राई टू कीप एवरी वन हैप्पी। फिर तीसरा प्ले है, चिल्ड्रेन लव टू प्ले इन द इवनिंग। फिर चौथा है थिंग्स, डू वन थिंग्स एट ए टाइम। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। इस बॉक्स की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेट्स, तो यहाँ भरेंगे रैप दिस गिफ्ट फॉर मम्मी। दूसरा है, आई विल नीड ए नाइफ टू कट हिज एप्पल। तीसरा है, आई कम्ब माई हेयर एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। फोर्थ है, डिड यू एवर क्लाइंब टू द टॉप ऑफ ए माउंटेन। फिर 5 है, प्लीज़ राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ पेपर। अब वर्कशीट नंबर 4 को भराते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, रीराइट देम इन द लाइन्स गिवन।
इसका मतलब है चित्र देख करके नीचे वाक्य बनाओ, एक आपके लिए करके दिया गया है। तो हम भर दिए हैं कि ए बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इन्होंने करके दिया है तो हम भरे द गर्ल्स आर डांसिंग, द मदर इज कुकिंग फूड, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, शी इज प्लेइंग द फ्लूट। तो इस तरह से हमने भर दिया है और यही वाक्य हमको नीचे लिखना है, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। अब वर्कशीट नंबर 5 को भराते हैं। इन सर्किल द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, देन राइट द होल वर्ड अंडर द करेक्ट हेडिंग। जो नीचे श्रेणियाँ दी गई हैं उनमें जो अक्षर साइलेंट है उसी श्रेणी के सब एक साथ लिखने हैं, जैसे टी वाले अलग, एच वाले अलग और डी और एन वाले अलग। तो जैसे ऐसे इसमें शब्द लिखने हैं जिसमें टी को लिखा जाता है बट आवाज़ नहीं आती है, जैसे कैसेल, लिसन, वॉच, ऑफेन। इसमें सब में टी है लेकिन टी की आवाज़ नहीं है, इसीलिए टी साइलेंट है। इसमें एच साइलेंट है, गोस्ट, आवर, इको, ऑनेस्ट। इसमें डी साइलेंट है, ब्रिज, एज, बेस्ड डे, सैंडविच। फिर एन साइलेंट वाले आटम, कालम, हाइम और कांडम। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सरल भाषा में वर्कशीट 1 से वर्कशीट 5 को फिल करा दिया है। आप लोग भी फिल कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।